हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्ती हूँ। मैं प्रिया राज पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सी स्टोरी, एक बचपन ऐसा भी। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। छोटू देखो, तुम यहाँ नदी से बाहर मत निकलना। जैसे ही माँ की आवाज़ कान में पड़ी, छोटू ने झट से पूछा, क्यों अम्मा? अरे बेटा, यहाँ नदी के किनारे पर बहुत सारे लोग आते हैं। किसी ने तुमको घूमते फिरते देख लिया तो पकड़ कर ले जाएंगे। अम्मा ने समझाते हुए कहा। छोटू को घूमने फिरने, हर नई चीज़ को जानने का शौक था। नदी के जीव जंतु हो या किनारे के पेड़ पौधे, जानवर या इंसान, वह सबके बारे में जानना चाहता था। इसीलिए वह अपनी अम्मा से खूब सवाल पूछता था। उसकी अम्मा भी उसके हर सवाल का जवाब भी देती थी और बाहर के खतरों के बारे में उसे सावधान भी करती रहती थी। इसीलिए जब आज तैरते हुए आज उनका परिवार नदी के किनारे गांव के पास पहुंचा, तो उसने छोटू को नदी से बाहर जाने से मना कर दिया। पर छोटू कहाँ मानने वाला था। उसे लगता था अब वह बड़ा हो गया है और अम्मा उसे अभी भी बच्चा समझकर डराती हैं। उसने मन ही मन सोचा, कोई इंसान भला उसे क्यों पकड़ेगा। तो मौका पाते ही वह चुपके से नदी के बाहर निकल गया। सुबह की सुहावनी हवा में ठंडी ठंडी रेत पर घूमते घूमते छोटू किनारे से कितनी दूर निकल गया उसे पता ही नहीं चला। नदी से कुछ दूर निकलकर उसे पेड़ पर पीले पीले फूल लटकते हुए दिखाई दिए। उनके पास से देखने और कहीं मिल जाए तो अम्मा के लिए ले जाने के विचार से वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसके कानों में बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। तब उसने ध्यान दिया कि बच्चे तो उसके पास ही रेत पर उछल कूद कर रहे हैं। अम्मा की सीख याद करते हुए छोटू अपने आप को खोल में छुपा लिया, जिससे उसे कोई देख न पाए। मगर तब तक जमुना की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। अरे वाह, कछुआ! जमुना खुशी से उछल पड़ी। फिर क्या था, कुछ ही देर में चारों ओर से बच्चों ने उसे घेर कर खड़े हो गए थे। कोई उससे डर रहा था तो कोई उसके खोल पर हाथ फेर कर अपनी बहादुरी दिखा रहा था। ये तो मरा हुआ है, इससे क्या डरना। हरनाथ बोल पड़ा, देख नहीं रही, इसके हाथ पैर भी नहीं है और ये हिलडुल भी नहीं रहा है। अरे नहीं, जिंदा है, मैंने इसको चलते देखा था। जमुना ने कहा। अरे ये तो कभी मेरी बात ही नहीं मानती। हरनाथ झल्ला उठा। अरे अरे रुको, जमुना सच बोल रही है। खतरा होने पर कछुए अपने हाथ पैर और गर्दन को अपने खोल में छुपा लेते हैं। जानते हो, इनकी खोल बड़ी मजबूत होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। करीना ने बीच बचाव करते हुए कहा। पर दीदी, ये कितना छोटा है। हमने उस दिन टीवी पर देखा था, कितने बड़े बड़े कछुए थे। समीर ने कहा। ये भी तो तुम्हारी तरह बच्चा है, इसीलिए छोटा है। मुस्कुराते हुए करीना ने जवाब दिया, मैं तो इसको अपने घर ले जाऊंगी। अचानक रमेश बोल पड़ा, नहीं, तू क्यों ले जाएगा? इसको तो
मैं लेकर जाऊंगा। जमुना ने कहा, नहीं, पहले मैंने देखा तो मैं ही लेकर जाऊंगी। रमेश ने कहा, पर इसको देखो तो सबसे पहले मैंने ही देखा है। जमुना ने कहा, तो क्या हुआ, फिर तू इसको रखेगी कहाँ? रमेश ने पूछा। पता नहीं, ये पानी में रहता है, मैं इसको बाल्टी में रख लूंगी। जमुना ने तुरंत जवाब दिया, देख, मेरे घर में तो बड़ी टंकी है, मैं उसमें उसको छोड़ दूंगा। रमेश ने समझाते हुए कहा, और फिर तू इसको देखने घर तो आ सकती है ना। छोटू चुपचाप पड़े इन बच्चों की बातें सुन रहा था। अब उसे समझ में आया कि अम्मा क्यों उसे बाहर निकलने को मना कर रही थी। अगर ये उसको पकड़ कर ले जाएंगे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेंगे। पर तुम लोग इसे घर क्यों ले जाना चाहते हो? जमुना और रमेश की बहस को बीच में रोकते हुए अनीता ने पूछा। बस ऐसे ही दोनों बोल उठे, मतलब ऐसे ही तुम इसे इसके घर से दूर कर दोगे? ये तो ठीक नहीं है। अनीता ने कहा। हाँ अनीता ठीक कह रही है, ये अच्छा नहीं होगा। ये घर वापस नहीं गया तो इसके माँ पिताजी कितने परेशान होंगे। रतन ने कहा, और इसको खोने को क्या देंगे, कुछ पता है? भाई मेरे को तो पता नहीं। अगर ये भूख से मर गया तो मेरी माँ कहती है कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, और अगर ये अपने घर से दूर हुआ तो इसे भी दुख होगा। भीमा ने कहा। जमुना और रमेश अब कुछ बोल नहीं पाए। अरे पानी में रहता है तो पानी के जीव जंतु ही खाता होगा, और जो कुछ हमको पता ना हो उसे हम किसी से पूछ भी सकते हैं। लेकिन अभी मेरी बात मानो तो जल्दी से इसको नदी में छोड़ देते हैं। कहीं बड़े लोगों ने देख लिया तो इसको बचाना मुश्किल होगा। करीना ने कहा, पर कैसे ले जाएं इसको? नदी तक अगर हाथ में उठाएंगे तो कहीं काट ना खाए। रतन बोल उठा। कोई कड़क चीज मिले तो उस पर रखकर नदी में छोड़ देंगे। हरनाथ बोला। ठहर जा, कहती हुई जमुना गई और एक लकड़ी का पाटिया लेकर वापस आई। सब दोस्तों ने मिलकर कछुए को लकड़ी से खिसका कर पाटिये पर रखा और नदी के किनारे ले आए। हम इसे पानी में नहीं छोड़ पाएंगे, हम किनारे पर रखकर देखते हैं ये पानी में कैसे जाता है। भीमा ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं। सभी ने भीमा की बात मान ली। अनीता और भीमा ने मिलकर कछुए को नदी के किनारे ऐसे रखा कि उसका आधा हिस्सा पानी में और आधा पानी से बाहर जमीन पर था। अब सब उत्सुकता से देख रहे थे कि वो पानी में जाता है या नहीं, और छोटू तो वो अपने हाथ पांव हिलाने में भी डर रहा था कि कहीं जिंदा देखकर कोई उसे फिर से ना पकड़ ले। बच्चों की खुसुर अभी भी उसके कानों में पड़ रही थी। सब उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी करीना ने उसको थोड़ा पीछे खिसका और सबको चुप रहने का इशारा किया। सब चुपचाप दम साध कर खड़े हो गए। शांति महसूस होते ही छोटू ने चुपके से गर्दन निकाली और पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उसने पानी में दौड़ लगा दी। सारे बच्चे उसको जाता देख खुशी से तालियां बजाने लगे। अब तो वह अपने घर चला गया। रतन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, छोटू कहाँ चला जाता है रे? तू कितनी देर से तुझे बुला रही हूँ और तू की बोलता ही नहीं। अम्मा ने छोटू को देखते ही कहा। अब छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अम्मा को क्या बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। मन ही मन उसने उन बच्चों को धन्यवाद दिया
जिनके कारण तू अपने परिवार के पास वापस आ सका। आज लाइक के लिए नहीं बोलूँगी, बस आप सब से बेजुबान पशु पक्षियों सुरक्षा देखभाल एवं उपचार को अपने जीवन में शामिल करें तथा उनके प्रति संवेदनशीलता दयालु भाव रखना बच्चों से सीखें। क्या आपका बचपन भी कुछ ऐसा था? स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक राधे राधे।